मन का युद्ध, जागृति की ओर एक आंतरिक यात्रा। गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई आखिर है किससे? दुनिया से, हालात से, लोगों से, या अपने ही मन से? जरा एक पल रुककर सोचिए। सुबह अलार्म बजता है, आप जानते हैं कि उठना चाहिए, लेकिन मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, लेकिन मन कहता है कल से शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि गुस्सा गलत है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। आप जानते हैं कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, लेकिन हाथ खुद ही उठ जाता है। और फिर दिन के अंत में वही एक भारी सा एहसास कि आज भी मैं खुद से हार गया। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? मन, मित्र भी शत्रु भी। ये जो आपका मन है ना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब इस बात को गहराई से समझिए। अगर आपका मन बार बार ये सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे यही आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि मन एक रिकॉर्डर की तरह है, जो आप उसे बार बार सुनाते हो वही वो सच मान लेता है, और फिर वही सच आपकी जिंदगी बन जाता है। मन की चालाकी। मन बहुत चालाक है। यह आपको सीधे सीधे नहीं हराता, यह आपको धीरे धीरे फंसाता है। कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। आप काम करने बैठते हैं और अचानक कोई पुरानी गलती याद आ जाती है। फिर आप सोचने लगते हैं, फिर सोचते ही रह जाते हैं, और काम वो वहीं का वहीं रह जाता है। आपका शरीर वहीं बैठा होता है, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा होता है। अवचेतन मन का खेल। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। यानी आप जो करते हैं उसका बड़ा हिस्सा आप खुद भी नहीं समझते। अगर आपने अपने मन को सही ट्रेनिंग नहीं दी, तो वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब सवाल है, इस मन को काबू में कैसे लाया जाए? पहली और सबसे शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता। आप दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी दोस्त से, परिवार से? नहीं, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं खुद से। और यही बातचीत आपकी जिंदगी तय करती है। अगर आप खुद से कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। कैसे करें अभ्यास? सुबह उठते ही कहें मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। जब डर लगे कहें यह चुनौती है, मैं इसे सीखूंगा। गलती होने पर कहें मैं सीख रहा हूं, मैं हार नहीं रहा। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मन क्यों भटकता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहां है। बिना लक्ष्य का मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो बिना दिशा के दौड़ रहा है। स्पष्ट लक्ष्य क्यों जरूरी है? जब आप कहते हो मुझे सफल बनना है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे 6 महीने में एक स्किल सीखनी है, तो दिमाग को दिशा मिलती है। लक्ष्य कैसे बनाएं? स्पष्ट, यथार्थवादी, समयबद्ध। लक्ष्य का जादू। जब आपके पास लक्ष्य होता है, आपका ध्यान भटकता नहीं, आपका समय सही इस्तेमाल होता है, आपका मन खुद अनुशासित हो जाता है। तीसरी विधि, समय प्रबंधन। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्यस्तता, लेकिन बिना दिशा की व्यस्तता। आप दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को लगता है कुछ खास नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने समय को नहीं संभाला, समय ने आपको संभाल लिया। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? जब आपका दिन प्लान होता है, मन शांत रहता है,
चिंता कम होती है, फोकस बढ़ता है। सरल तरीका, हर सुबह 3 काम तय करें, हर काम का समय तय करें, रात को खुद से पूछें आज क्या सीखा। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। चौथी विधि, ध्यान। अब आते हैं सबसे गहरी विधि पर, ध्यान। यह कोई ट्रेंड नहीं है, यह आपकी आत्मा का द्वार है। जब आप ध्यान करते हैं, मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं, भावनाएं नियंत्रित होती हैं। वैज्ञानिक सच, ध्यान करने से दिमाग का वो हिस्सा शांत होता है जो डर और चिंता पैदा करता है। कैसे करें ध्यान? शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें, बस, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं। पांचवी विधि, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि है खुद को जानना। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब आप समझते हैं मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। यहीं से शुरू होती है असली आजादी। मन पर विजय एक दिन का काम नहीं। यह सब सुनकर ऐसा मत सोचिए कि मैं कल से बदल जाऊंगा। नहीं, यह एक यात्रा है, एक अभ्यास है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, तो जीत पक्की है। अंतिम संदेश, याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। विचार आपकी पहचान नहीं, और आपका भविष्य आपके हाथ में है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर उसका गुलाम बने रहेंगे?